हाय गाइस। सो कल फाइनल डे 3 ऑफ स्नैप है। लास्ट अटेम्प्ट है। अगर मैं पहले दोनों अटेम्प्ट की बात करूँ तो डे 1 का मॉडरेट पेपर था, डुएबल था, क्वांट में थोड़े इश्यूज थे। कई कई जगहों पे कुछ क्वेश्चन थोड़े से लेंदी थे, आई एग्री टू दैट। बट ओवरऑल द पेपर वाज मॉडरेट टू इजी, इतना मुश्किल डे 1 में नहीं था। डे 2 की बात करूँ तो डे 2 का पेपर अनएक्सपेक्टेडली टफ था एज कंपेयर टू डे 1। एंड द सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन स्नैप इज नो नॉर्मलाइजेशन। ये सबसे खराब चीज स्नैप की मुझे लगती है, बिकॉज उनको नॉर्मलाइजेशन करनी चाहिए ताकि जिनके पास टफ पेपर आया है उनका कुछ जरूर बेचारों का स्कोर बढ़ सके। जिसके पास अब सेकेंड ही अटेम्प्ट था, जिसने सेकेंड भरा, वो तो डूब गया। एनीवे, ये सब डिस्कस तो हम पहले भी कर चुके हैं। लेट्स होप कि स्नैप अथॉरिटीज, एग्जाम कन्वीनर्स वगैरह इसके बारे में सोचें और स्टूडेंट्स के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए वो फॉर श्योर नॉर्मलाइजेशन पे वर्क करें। बट कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, कल का पेपर जो है, जो स्नैप का थर्ड डे 3 है, वो पेपर कैसा आ सकता है? सो माई कट फील, माई एजम्पशन इज, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है उसके बेस पे कल का पेपर मोर और लेस प्लॉट वन जैसा ही आएगा। मतलब डे 1 जैसा, यानी दिस पेपर विल बी डुएबल। दिस हैज टू बी कंपैरेटिवली इजियर बिकॉज लास्ट ईयर पहला और दूसरा जो डे था, डे 1 एंड डे 2, 2023 में ये दोनों पेपर डुएबल थे। 22 में लास्ट का जो फर्स्ट एंड थर्ड था, लास्ट का जो डे था ना, उसका पेपर डुएबल था। सो यू गाइस हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू क्रैक स्नैप टुमारो। कि पेपर मोस्ट प्रोबेबली इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, बट इसका ये मतलब नहीं है केक वॉक होगा। सी, वर्बल में एक दो क्वेश्चन होंगे जहां पे आप अटक सकते हो, चाहे वो वोकैब का हो, चाहे वो पैराजम्बल का क्वेश्चन हो। पैराजम्बल कैन बी ट्रिकी, वो थोड़े लेंथी हो सकते हैं। रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो थोड़े डिफिकल्ट लगे, कुछ उनमें इश्यूज लगे। एंड देन वन मोर इशू कैन बी लाइक क्वांट में फॉर श्योर कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन थोड़े लेंथी या ट्रिकी मिलेंगे। सो व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज स्किप दोस डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर आपने इजी वाले पिक किए तो आप 14-15 क्वेश्चन आराम से कर पाओगे क्वांट सेक्शन में। सो ओवरऑल 42 प्लस यू हैव टू श्योरली टारगेट। और उसके लिए मुझे लगता है 50-55 के बीच आपके अटेम्प्ट होने चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन कैसी आपकी एक्यूरेसी रहती है। मेरी एक्यूरेसी अगर खराब है तो मैं मानूंगा कि लाइक मेरे कम से कम 55 हो जाए और 10 गलत भी हो जाए तो भी मैं 42 क्रॉस कर लूं। बिकॉज माई एजम्पशन इज कि 42 तो आपको चाहिए 99 को टच करने के लिए, ताकि दोनों सिम्बायोसिस, एसआईबीएम और एसएमएचआरडी दोनों से कॉल आ सके एंड फाइनली आप उस कॉल को कन्वर्ट कर सको। सो दैट्स माय wild guess that tomorrow the paper is going to be moderate to easy. So make sure you don't get stuck. 40-45 अटेम्प्ट से कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज 100% एक्यूरेसी तो होगी नहीं। तो आपको पुश करना होगा। मेक श्योर आप प्लान उस तरीके से एग्जीक्यूट करें जिससे आपके वर्बल में मतलब 15 क्वेश्चन में से 10-12 आए। फिर रीजनिंग में भी आप 18-20 के करीब पहुंचो और क्वांट में आपको 15 क्रॉस करना ही पड़ेगा। देन यू कैन इजीली क्रॉस 42 एंड यू कैन इजीली टच 99 परसेंटाइल। क्योंकि इस बार का पेपर मोस्ट प्रोबेबली स्लॉट डे 2 जैसा नहीं आएगा। इट शुड बी डुएबल। डुएबल का मतलब, फिर से बोल रहा हूँ, ये नहीं है कि बहुत इजी होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो ट्रैप होंगे उसको छोड़ दिया जाए। ओवरऑल पेपर विल बी मैनेजेबल। सो जो भी लोग तमीज से एग्जीक्यूट करेंगे, जिन्होंने मॉक्स दिया है, ढंग से तैयारी की है, दे कैन एक्चुअली crack this tomorrow. You have a very good chance, guys. All the very best and crack the exam. Best of